कांतारा चैप्टर 1 फुल मूवी रिव्यू हिंदी में। अगर आपने 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा देखी है तो आप जानते होंगे कि वो फिल्म कैसे आध्यात्मिकता, लोककथा और एक्शन का ऐसा तड़का लगाती है कि थिएटर में सांस रुक जाती है। अब उसी की प्रीक्वल कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई है। डायरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। ये फिल्म चौथी शताब्दी के कर्नाटक के कदम राजवंश के दौर में सेट है, जहां कांतारा की पवित्र भूमि पर राजा कुलशेखर, गुलशन देवैया और जनजाति लीडर बर्मेक ऋषभ शेट्टी के बीच टकराव है। रुक्मिणी वसंत कंकावती के रोल में हैं और जयराम जैसे सीनियर सपोर्ट में। फिल्म कन्नड़ में है लेकिन हिंदी डब में भी रिलीज हुई है। रन टाइम 2 घंटे 45 मिनट का है और ये माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा है जो प्रकृति, आस्था और शोषण की कहानी बुनती है। फिल्म शुरू होती है भगवान शिव के दर्शन से, जो कांतारा की जंगलों में बसे देवताओं की दुनिया को सेट करती है। कहानी बर्मे की है, जो कांतारा के जंगलों में रहने वाली जनजाति का योद्धा है। ये भूमि भगवान परशुराम द्वारा बनाई गई मानी जाती है और शिव के दूत देवता इसे बचाते हैं। लेकिन बाहरी राजा कुलशेखर की लालच वाली नजरें पड़ती है, वो इस पवित्र बाग को कब्जाने के लिए आक्रमण करता है। बीच में रोमांस, धोखा, युद्ध और दैवीय हस्तक्षेप की लेयर्स जुड़ती हैं। फिल्म लोककथाओं को इतिहास और मिथक के साथ मिलाती है, जहां मनुष्य vs प्रकृति का कॉन्फ्लिक्ट मुख्य है। पहला हाफ धीमा लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग से भरपूर है, जबकि दूसरा हाफ एक्शन और इमोशंस। ऋषभ शेट्टी बर्मे, वाह क्या कहें, ये फिल्म पूरी तरह उनकी है। पहले पार्ट के क्लाइमैक्स को टॉप करने का चैलेंज था, लेकिन ऋषभ ने न सिर्फ मैच किया बल्कि सरप्राइज भी दिया। उनका योद्धा से देवता बनने का ट्रांसफॉर्मेशन, फाइट सीन और इमोशनल डेप्थ सब परफेक्ट। नेशनल अवार्ड के लिए तो फिक्स्ड लग रहा है। रुक्मिणी वसंत कंकावती सरप्राइज पैकेज। रॉयल बैकग्राउंड वाली प्रिंसेस का रोल में वो ताकत और ग्रेस दिखाती है जो कहानी को बैलेंस करती है। रोमांस और एक्शन दोनों में कमाल। गुलशन देवैया कुलशेखर नेगेटिव रोल में शानदार। लालची राजा का अहंकार और क्रूरता स्क्रीन पर जीवंत हो जाता है, लेकिन कुछ सीन में ओवर द टॉप लगते हैं। सपोर्टिंग कास्ट, जयराम और अन्य ट्राइबल कैरेक्टर्स सॉलिड हैं, लेकिन फिल्म का फोकस मुख्य तिकली पर है। डायरेक्शन और टेक्निकल डिपार्टमेंट। ऋषभ की डायरेक्शन विजुअल स्पेक्टेकल है। जंगल, मंदिर, चैरियट चेज और फाइट सीन, खासकर इंटरवल वाला फॉरेस्ट फाइट देखकर सांस रुक जाएगी। सिनेमेटोग्राफी अरविंद कश्यप हर फ्रेम को पेंटिंग जैसा बनाती है। VFX और प्रोडक्शन वैल्यू हॉलीवुड लेवल की, बजट बड़ा है तो स्केल भी। BGM अजनीश लोकनाथ फिल्म की जान है। ब्रह्मकलशा और रेबेल सॉन्ग हिंदी में दिलजीत दोसांझ की आवाज गूजबॉम्ब्स देते हैं, लेकिन हिंदी डबिंग थोड़ी कमजोर। बैकग्राउंड नॉइज में डायलॉग्स डूब जाते हैं और वॉइस ओवर मोनोटोन लगती है। क्या अच्छा लगा? विजुअल्स और एक्शन, चैरियट सीक्वेंस और क्लाइमैक्स के 15 मिनट डेकेड का बेंचमार्क। कल्चरल डेप्थ, जनजातीय रीति रिवाज, हिंदू देवताओं का ब्लेंड ऑथेंटिक और इंस्पायरिंग। इमोशनल हाई, आस्था और विद्रोह का मैसेज स्ट्रॉन्ग। बॉक्स ऑफिस, पहले ही वीकेंड में 180 करोड़ जोड़ क्रॉस कर चुकी, हिंदी वर्जन ने 75 करोड़ जोड़ कमाए। क्या कमजोर लगा? पहला हाफ स्लो पेसिंग, अननेसेसरी जोक्स मार्वल स्टाइल के, लेकिन लैंड नहीं करते और ट्रेडिंग सीन ड्रैग फील देते हैं। क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल और पहले पार्ट से कम पावरफुल। नैरेटिव, कुछ पार्ट्स कंफ्यूजिंग और ट्राइबल vs हिंदू रिचुअल्स का ब्लैंड फोर्स लग सकता है। हिंदी डबिंग और सबटाइटल्स इश्यूज से एंगेजमेंट ब्रेक होता है। ओवरऑल रेटिंग 4/5। कांतारा चैप्टर 1 एक विजुअल और इमोशनल रोलर कोस्टर है जो पहले पार्ट की विरासत को आगे ले जाती है। अगर आप माइथोलॉजी, एक्शन और कल्चरल स्टोरी पसंद करते हैं तो थिएटर में जरूर देखें। IMAX या डॉल्बी एटमॉस में तो कमाल, लेकिन अगर डीप फिलोसॉफिकल मैसेज की उम्मीद है तो थोड़ा कम मिलेगा। ये फिल्म साबित करती है कि इंडियन सिनेमा ग्लोबल लेवल पर पहुंच सकता है। ऋषभ शेट्टी, तू रॉकस्टार है। जय महाकाल। थैंक्स।